हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज मैं बना रही हूँ साड़ी में से लहंगा। साड़ी में से लहंगा बनाने के लिए देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी। फिर से मैं आज एक आपको नया इसमें नई तरीके से आपको एक लहंगा बताने वाली हूँ। उसके लिए मैंने एक ये साड़ी दी है कस्टमर की, और ये मैंने 3 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर हम कली वाला कट करेंगे। उससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने अम्ब्रेला कट डाला था अस्तर। आज मैं इसमें कली वाला लहंगा डालूंगी, अस्तर कट करूंगी। और देखो क्या है कि साड़ी में एक प्लेन प्लेन भाग है। आगे की तरफ जो है, जो पीछे अंदर जो बनाने वाले प्लेटों से पहले प्लेन भाग बहुत ज्यादा आ रहा है साड़ियों में, जिसकी वजह से क्या है, अगर हम उसको प्लेन भाग को कट कर देते हैं तो साड़ी छोटी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि साड़ी में पल्लू भी होता है और पीछे प्लेन भी बहुत है, तो अगर हम दोनों को निकाल देते हैं तो साड़ी में से घेर कम हो जाएगी। 4 मीटर जैसा समथिंग हमारे पास में बचेगा, क्योंकि 1.5 मीटर जैसा प्लेन था। तो मैंने एक सोचा है कि इसको हमको यूज कैसे करें प्लेन वाले भाग का। तो देखो, मैंने कली बना रखी है, मैंने पहले से कट कर लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए देखो, ये मैंने प्लेन वाला जो भाग था ऐसे कट कर लिया, और ये पल्लू वाला भाग है। देखो, ये पल्लू वाला भाग है और ये प्लेन वाला भाग है। तो ऐसे मैंने 3 भाग कट कर लिए ऐसे ही। एक भाग ये है जिसको मैंने ज्वाइंट अभी किया नहीं है। देखो, ऐसे हम इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे। और एक ये भाग है। देखो, तीनों जो पल्लू वाले भाग में क्या है, थोड़ा डिजाइन था, तो हमें ऐसे ही सभी 3 भाग में कट कर लिया। तो ऐसे ही हमको इस साड़ी के भी हमको 3 भाग कट करने हैं, जिसके एक भाग साड़ी का होगा, एक ये जो प्लेन भाग वाला होगा, एक साड़ी का। ऐसे हम इसको अटैच करेंगे। उसके बाद में हम इसको प्लेट वाला लहंगा बनाएंगे। तो ये देखो, ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ साड़ी का कैसा लुक है। ये देखो, ऊपर नीचे इक्वल बॉर्डर है इसका। ये ऊपर नीचे इक्वल बॉर्डर, तो हम ये बॉर्डर कट करके नीचे अटैच करेंगे। उससे क्या होएगा कि ये जो बॉर्डर है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें साड़ी का जो ऊपर मल्टी कलर की है, तो इसके अगर हम बॉर्डर नीचे अटैच करेंगे तो इसमें जो 2 जरी का वाले बॉर्डर हैं, उससे साड़ी का जो लुक जो घाघरे का बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हम बॉर्डर के नीचे कट करेंगे और ये कली वाला लहंगा कट करेंगे अस्तर। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, मैंने मटेरियल तो आपको बता दिया है कि हमारे लहंगे के लिए ये मटेरियल यूज करने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कैनवास यूज नहीं करने वाली। इसका बॉर्डर ऑलरेडी बहुत कड़क है, तो इसलिए मैं कैनवास यूज नहीं कर रही। तो अब ये देखो, ये अस्तर है, तो अस्तर मैंने बताया मैं कली वाला यूज करूंगी, इसके अंदर कली वाला बनाऊंगी। तो उसके लिए देखो, मैंने 38 का तैयार लहंगा चाहिए। हमें 2 मेजरमेंट ही जरूरी होते हैं लहंगे के लिए, एक कमर और एक लेंथ। ये 2 ही मेजरमेंट है। तो मेरे को लहंगे की लेंथ जो है वो 38 इंच तैयार चाहिए, और कमर इसकी 40 या 42 के अंदर रहनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, ये मैंने अस्तर लिया, तो उसमें मैंने बताया कि मैं कली वाला अस्तर कट करूंगी, क्योंकि उससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या किया था कि मैंने अम्ब्रेला कट करना बताया था आपको। आज मैं कली वाला बताती हूँ। तो कली वाला आपको लहंगा कटिंग करना भी बताया था मैंने, पर अस्तर में कैसे हमको कट करना है, क्योंकि इसका पना छोटा होता है। तो उसमें मैं आज आपको पहले अस्तर कट करके बताती हूँ, उसके बाद में मैं लहंगे की कटिंग करूंगी। देखो, अस्तर का भी घेरा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि अगर अंदर अस्तर जो होता है उसका घेरा ना होने के कारण ये जो चढ़िए का जो जो लहंगे का होता है वो पहनने में कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए मैं कहती हूँ लहंगे का अस्तर लगाते उसका भी घेरा अच्छा होना चाहिए। तो देखो, आप कितनी भी कली वाला लहंगा इसके अंदर बना सकते हो अस्तर का। 8 कली वाला भी बना सकते हो, 10 कली वाला भी बना सकते हो। तो आज मैं आपको 8 कली वाला बताऊंगी। तो 8 कली के लिए देखो, ये मैंने ये अस्तर लिया है, इसको फोल्ड कर लिया। देखो, 4 फोल्ड में है। देखो, ये डबल है और ये भी डबल है। तो ये हम सबसे पहले देखो, ये कली का अगर हमको 8 कली का बनाना है तो 42 का। अब देखो, जब कलियां ज्वाइंट भी होगी उसमें भी हमारा हो जाएगा, मार्जिन जाएगा। तो उस हिसाब से हमको 44 ले लेना है, क्योंकि 8 कली ज्वाइंट करेंगे तो आधा आधा इंच उसमें जाएगा। तो उसके लिए देखो, सब 44 का लेंगे तो 44 से 8 को हम डिवाइडर करेंगे, तो उसके हिसाब से ले 8 चौक 32। तो उस हिसाब से आपको कलियां कट करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकालते हैं अस्तर की, क्योंकि मेरे को चाहिए इसके अंदर अस्तर लहंगा 38 इंच का है, तो 35 इंच का मेरे को अस्तर की लहंगे की कटिंग चाहिए। तो देखो, ये मैंने 1 इंच नीचे मुड़ेगा, और इसलिए तो मैंने 36 इंच लिया। 36 इंच का इसको स्ट्रेट निकाल देते हम। देखो, ये मैंने 8 इंच पे, देखो मैं ये
8 कली है और 2 पल्लू बनाएंगे। आप बीच में जो स्ट्रेट रहेगा दोनों तरफ से, तो इसमें देखो ये मैंने 8 कलियां हैं और 2 पल्लू वाला भाग है, तो जो अस्तर बचा है उसमें से देखो इसका भी हम 2 पल्लू बनाएंगे, जिससे क्या है घेर अच्छा बनेगा। तो टोटल हो जाएगा 10 कली का हो जाएगा ये। तो पहले हम कलियां कट करते हैं। तो पल्लू के आप कितना भी पौड़ाई रख सकते हो, मैं आपको पहले ये जो बीच में पल्ला आएगा उसके बता देती हूँ, तो उस हिसाब से ही कली कट करेंगे हम। तो इसमें से पहले हम नेफा पट्टी निकाल लेते हैं और बाकी जो बचेगा उसमें हम पल्लू बना देंगे। तो नेफा पट्टी हमको 40 की चाहिए, 40 या 42, तो दे देखो ये हमारे 40 इंच के हैं। हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे और ये यहाँ से स्ट्रेट निकाल के साइड कर देते हैं। अभी ये जो बचा है ये हम ले लेंगे पल्लू में। जैसे हम सलवार का जो पल्ला रखते हैं ना, कली वाली सलवार बनाते हैं उस समय, ऐसे ही हमको लहंगे में रखना है, जिससे क्या है थोड़ा सा घेर ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि जो अस्तर होता है उसमें पन्हा कम होता है। ये हो गया हमारे पास। देखो अभी हम इसको पहले मेजरमेंट करते हैं। देखो ये क्या है, कितना है, ये 13 इंच का हो गया। 13 दूनी 26, 26 इंच का तो हमारा पल्लू ही हो गया है। हमको 44 चाहिए, तो अब इसमें से हम कलियां कट करेंगे। देखो हमारे 26 इंच की तो पल्लू वाला भाग हो गया और टोटल हमको चाहिए कितना, 44। अब ये इसमें से हम माइनस कर देते हैं। देखो ये 18 इंच। अब 18 को हमको 8 से करना है, क्योंकि हमको कली कितनी है, 8 इंच पे। तो 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी 2.5 इंच की कली आएगी। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पे लगाए और इसके इधर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसको ऐसे मिला देंगे और इसको कट कर देते हैं। ये हो गई हमारे 8 कलियां। देखो ये मैंने कट कर दिया है। अब इसको ऐसे मिलाएंगे। देखो हो गई ये, और ये बीच में रहेगा हमारा पल्ले वाला जो हिस्सा है ये। अब हम जब मैं आपको इनका ज्वाइंट करूंगी उस समय बताऊंगी। अब मैं करती हूँ लहंगे की कटिंग। ये हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम उसकी लहंगे की कटिंग करते हैं। इसको साइड में कर देते हैं। देखो ये मैंने बोला था, मैंने पल्लू वाला भाग और वो सब निकाल रखा है, आगे जो पीछे जो प्लेन भाग था वो भी निकाल रखा है। अभी हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर कट करेंगे। बॉर्डर कट करके हमको अलग कर देंगे, क्योंकि हमको नीचे लगाना है, ध्यान रखना है बॉर्डर हमको नीचे लगा, जिससे क्या इसकी बॉर्डर की ब्रॉडनेस बढ़ जाएगी। ये जो 2 बॉर्डर दिए हैं ना जरी वाले, इससे इसकी लहंगे की लुक आने वाली है। अगर हम ये सिंगल बॉर्डर रखते हैं तो अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम इसको आसान धीरे धीरे इसको कट कर ले, क्योंकि इसको एकदम से निकालना, खींचना नहीं कपड़े को, अंदर बहुत सारे धागे हैं, इसको सावधानी से आपको ये कट करना है। तो मैं कट करके फिर बताती हूँ आपको। देखो ये मैंने बॉर्डर कट कर दिया है ऊपर का। अभी हमको लगाना कहाँ है इसको, बॉर्डर को सबसे पहले हमको बॉर्डर अटैच कर लेना है हमको। ये देखो ये बॉर्डर दिया है, इसको हमको यहाँ अटैच करना है। देखो ये 2 बॉर्डर दिखेंगे, जिससे क्या है ये दोनों पैटर्न दिखेंगे। ये नीचे कैरी वाला भाग है, फिर बॉर्डर जरी वाला, कैरी वाला और ये जरी वाला। इससे हम अगर हम प्लेटें बनाएंगे ऐसे ऐसे प्लेट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगते। तो सबसे पहले हम ये बॉर्डर अटैच कर देते हैं नीचे, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बॉर्डर ज्वाइंट कर दिया है। अभी आप इसको लुक देख सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको लेंथ मापनी है लहंगे की, क्योंकि लेंथ हमको पूरी 38 इंच तैयार चाहिए। उसमें से आपको कितना भाग ऊपर से कट करना है, जो भाग हम कट करेंगे वो हम नीचे फोल्ड में लेंगे, क्योंकि अभी तो साड़ी का जो लेंथ है उतने की उतनी ही है ना, क्योंकि जो हमने नीचे से कट करा वो ऊपर से कट कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया। ऊपर जो कट किया है वो हमको नीचे, इसका अभी लेंथ काफी है।
अभी जो हम ये बॉर्डर यहाँ से कट करेंगे, अब हम इसका पहले मेजरमेंट करते हैं। तो ये देखो ये लेंथ है इसकी, तो हमको 38 इंच तैयार चाहिए, तो इसको ऊपर से भाग हमको कट करना ही पड़ेगा। तो देखो ये तो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, और हमको देखो 2 इंच की ऊपर पट्टी लगानी है। तो ये हमारा लेंगे हम 36 इंच ले लेते। 36 इंच मेजरमेंट करके आपको स्ट्रेट पट्टा निकाल देना है, ध्यान रखना है, सीधा निकलना चाहिए, नहीं तो ऊंचा नीचा लहंगा हो जाएगा। तो 36 इंच पे आपको निशान लगा के स्ट्रेट निकालना है। पहले मैं स्ट्रेट निकालती हूँ, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो मैंने ऊपर का बॉर्डर कट कर दिया है, जो ऊपर जो एक्स्ट्रा भाग था वो। तो ये देखो हमको यहाँ पे ज्वाइंट करके और अंदर की तरफ फोल्ड करना है, अंदर की तरफ से फोल्ड करना है, जिससे क्या ये धागे भी और यहाँ तक हमारा अस्तर आएगा, जिससे क्या हमारे ये पहनने पे ये धागे पैरों में नहीं उलझेंगे। तो ये सब हम सिलाई करने के उस समय आपको बताएंगे। तो अभी हमको देखो इसमें कली लगानी है, तो कैसे हमको इसका 3 भाग बनाने हैं। पूरे लहंगे के हमको 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने इक्वल 3 भाग कर लिए। देखो एक ये भाग है, 2 और एक ये 3। तो हम यहाँ से पहले ऐसे कट कर देते हैं, और एक ये यहाँ पे भी ज्वाइंट है, इसको भी कट कर देते हैं। देखो ये हमारे लहंगे की कटिंग हो चुकी है प्रॉपर। अब हम इसको सिल लेंगे कैसे, वो मैं आपको सिलाई करके। देखो ये 3 भाग है लहंगे के, और ये 3 भाग है कली के, जो हम इसके बीच में लगाने वाले हैं। तो ये पूरे लहंगे की कटिंग हो चुकी है, और ये अस्तर है। आगे मैं आपको सिलाई करते समय बताऊंगी। देखिए हमारे तो साड़ी वाला भाग है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे कली वाला भाग लगाएंगे। तो देखो ये यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, हम प्लेन देंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइंट देंगे, क्योंकि देखो ये इसमें मैंने ऊपर का भाग कट नहीं किया है। आपको नीचे की तरफ से यहाँ से ज्वाइंट देना है। कली जब भी ज्वाइंट दे, नीचे जो एक्स्ट्रा भाग होगा हम ऊपर से कट कर देंगे। ऐसे ज्वाइंट देना है, देखो नीचे से ज्वाइंट देंगे, ऊपर हम कट कर देंगे। तो मैं आपको ये तीनों ऐसे ही तीनों को हमको ज्वाइंट, देखो ये मैंने एक भाग ज्वाइंट कर दिए हैं। अभी देखो दूसरा जो हमने जो साड़ी में से कट करा था वो यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। देखो यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही हमको पूरे साड़ी में पल्लू और जो कली कट करी है वो हम ज्वाइंट देंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका लुक आता है। देखो ये मैंने अस्तर था वो उसको सभी कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। देखो इसमें ज्वाइंट करने का एक तरीका है, एक कली स्ट्रेट और एक पल्लू और कली, जिसका स्ट्रेट पे स्ट्रेट जोड़ना है, और कली का जो उरेबी होती है वो उरेबी के साथ उरेबी जोड़ना है। तो देख टोटल हमारे 10 कली वाला हो गया। देखो ये अस्तर हमारे 10 कली का है। और अभी ये देखो मैंने जो साड़ी था उसका भी पूरा सब तैयार कर लिया है। खाली हमको ऊपर प्लेटें बनानी है। वो प्लेटें कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इसका साड़ी का लुक कैसा लगता है और बनने के बाद में कैसा लगेगा। तो देखो मैंने प्लेन वाला भाग, ये पल्लू का भाग था, ये पीछे जो साड़ी का प्लेन भाग था वो था, और ये मैंने साड़ी के 3 भाग कटिंग कर लिए थे। बीच में तीनों भाग मैंने ये दे दिए हैं। देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नेफा पट्टी। नेफा पट्टी मैं प्लेन बनाने वाली हूँ, इसके अंदर मैंने बताया था, क्योंकि ये पूरा मल्टी कलर का लहंगा है तो इसमें प्लेन बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैंने जो साड़ी का जो प्लेन ऊपर का पीछे वाला प्लेन था उसमें से मैंने कुछ रख लिया था, जिसके मैं कमर पट्टी बनाऊंगी। पहले मैं उसमें अस्तर वगैरह सब लगा लेती हूँ, उसके बाद में मैं बताती हूँ कि प्लेट कैसे लगाती हूँ। और उससे पहले हम ये जो मैंने बताया ये जो अस्तर तैयार उसका हमें नीचे से फोल्ड कर लेते हैं इसको। और अस्तर में सबसे लास्ट में लगाने वाली हूँ, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। देखो मैंने ये नेफा पट्टी तैयार कर रही है, जितनी मेरे को चाहिए उतनी। तो सबसे पहले हमें इसके 3 भाग डिवाइड करना, 3 करो 4 करो, इक्वल
3 या 4 भाग कर लो, जिससे क्या होगा आपको जो प्लेट डालोगे तो आसानी रहेगी कि जो हमने निशान लगाया है वही निशान पे निशान आना चाहिए। तो मैं देखो 3 भाग में इसमें डिवाइड कर लेती हूँ। आप जितना चाहो उतना कर सकते हैं, 4 भाग करना चाहो तो 4 भाग भी कर सकते हैं। इसको ऐसे इक्वल 3 भागों में डिवाइड करके निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हमको साड़ी जो है उसके भी ऐसे 3 भागों में निशान लगा लेना है। देखो एक ये निशान हो गया और एक ये हो गया है। टोटल हमारे देखो कितने निशान, 1 2 3 और ये 4 निशान हो गए। हमने कट 2 ही लगाए। ऐसे ही हमको साड़ी के भी करने हैं। देखो जैसे मैंने नेफा पट्टी करे वैसे इसको भी 3 भाग में कर लिया। एक यहाँ पे कट मारेंगे और एक दूसरी तरफ इधर कट मारेंगे। अब जब भी हम प्लेट डालेंगे तो निशान के ऊपर निशान आना चाहिए, ध्यान रखना है हमको। इससे क्या होगा कि चारों तरफ इक्वल घेर बनेगा, नहीं तो क्या होगा किसी तरफ घेर ज्यादा रहेगा वहां से लहंगा नीचे रह जाएगा और जहां से कम रहेगा वहां ऊंचा रहेगा तो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। देखो टोटल हमारे 4 भाग हो गए हैं इसके भी। तो हम सबसे पहले यहाँ से जो हमारे पूरे मोड़ लेते हैं ऐसे, जैसे कम जो चैन वाला हिस्सा है ऐसे। आप चैन लगाना चाहो तो चैन पर, इसमें मेरे को मैंने पहले भी बताया था प्लेट वाले में चैन नहीं लगाने के, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे नाड़ा बांधने जाते हैं तो चैन वाले भाग पे की तरफ से फिनिशिंग नहीं आती। तो ये देखो मैं दोनों तरफ से इसको मोड़ लेती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ प्लेट कैसे डालना है। देखो ये नेफा पट्टी है और ये मेन फैब्रिक है। तो ये जो निशान वाला भाग है हमें ऊपर रखना है जहां से हमने प्लेटें शुरू करनी है। तो यहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। देखो धीरे धीरे डालना है। और इसमें देखो मैंने पहले एक लहंगा बनाया था और वीडियो डाला था उसका, उसमें मैंने बताया था मैंने छोटी छोटी प्लेटें ली थी। इसमें मैं देखो थोड़ी बड़ी लेने वाली, बड़ी प्लेटें लेनी है, ऐसे लेनी है। देखो क्योंकि मैं इसमें प्रेस से अच्छे से नीचे तक बैठाने वाली, तो छोटी प्लेट बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। देखो कितनी, कम से कम मैं 2 इंच की प्लेट ले रही हूँ, ध्यान देना है ऐसे। ऐसे बड़ी बड़ी प्लेटें देनी है। देखो ऐसे पकड़ेंगे हम अपने आइडिया से। आप जितनी बड़ी देना चाहो प्लेट उतनी दे सकते हैं। देखो इसमें हम नीचे तक इसको ऐसे बैठाएंगे, प्रेस से बैठाएंगे तो आसानी से बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर आप छोटी डालोगे तो नीचे तक अच्छे से फिनिशिंग में नहीं आएगी। इसलिए मैंने बड़ी बड़ी प्लेटें डाल रही हूँ। कस्टमर ने बोला भी है मेरे को कली जैसा लगना चाहिए, तो कली जैसा प्लेट में तो कली जैसा तभी लगेगा तब आप नीचे तक उसको प्रेस से अच्छे से बिठाओगे। देखो ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे। अब आप दूसरी सिलाई भी बाद में पूरा लगाने के बाद में आप एक पट्टी यहाँ से भी आप सिलाई मार सकते हो, जिससे क्या होएगा यहाँ तक हमारा स्ट्रेट रहेगा। मैं वो बाद में बताती हूँ, पहले ये हम पूरी प्लेटें डाल देते हैं। देखो ये हमारे कितनी बड़ी बड़ी ऐसे डालनी, आपको दिख ही रहा होगा। ध्यान देना है हमारे जो प्लेटें डाल रही हो निशान, जो मैंने निशान लगाए थे निशान के ऊपर निशान आना चाहिए, तभी हमारा पूरा घेर कवर होगा। पूरी साड़ी का जो है मटेरियल पूरा यूज होगा। नहीं तो क्या होएगा कि आपको साइड में से एक्स्ट्रा भाग निकाल दोगे तो उससे घेर कम बनेगा। देखो मेरे निशान के ऊपर निशान आया है। आपको ऐसे ही डालते जाना है धीरे धीरे। ये आपको मैं पूरा प्लेटें डालने के बाद में दिखाऊं। देखो कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें डाली है मैंने। देखो देखो हमारी कंप्लीट हो गया। ये देखो ये नेफा पट्टी और ये दोनों ही इक्वल आए। मेरे को कहीं से कम या कहीं ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इसका पूरा आपको लुक दिखाती हूँ कैसा लग रही है ये। देखो मैं इसका आपको लुक दिखाती हूँ। देखो मैंने ये इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें डाली, ये देखो। अब हम प्रेस करेंगे इसको। सबसे पहले प्रेस करना है हमको, बाद में नेफा पट्टी अंदर की तरफ मोड़ेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ प्रेस कैसे करना है।
देखो ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए ले जाएंगे पूरे लहंगे को। अगर आपके पास में जो सेफ्टी पिन हो जो सिलाई वाली, तो आप एक पिन यहाँ पे बीच में मारने का, एक नीचे मारने, जिससे कि आपको प्रेस करना बहुत आसानी से हो जाएगी। ऐसे पूरे लहंगे पे हमको ऐसे ही स्ट्रेट पकड़ना है और ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से दबा प्रेशर देंगे, ऐसे ऐसे प्रेस ऐसे बिठा के लाएंगे। देखो मैंने ये लहंगा के ऊपर जो नेफा पट्टी है वो ज्वाइन कर दिया है, पूरी इक्वल में मैंने प्लेटें दे दी। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक एक प्लेट ऐसे खींचना है और इसको ऐसे, तो एक पिन यहाँ पे लगाएंगे और एक पिन यहाँ पे लगाएंगे। तो जो मैंने जो सिलाई के लिए पिन है वो ली है। मैंने अभी अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि अस्तर में पूरा लहंगा रेडी हो जाएगा उसके बाद में लगाऊंगी ऐसे। और एक ये स्ट्रेट रखना है हमको, जिससे क्या होगी, हम जब प्रेस करेंगे आसानी से प्रेस कर देंगे, उसको पूरी इक्वल आएंगे। तो ऐसे ऐसे पकड़ते हुए हमको देखो ऐसे करेंगे और ये ऐसे, तो हमको ये साथ के साथ में प्रेस लगा देनी है। रुकना कट कर। देखो ये ऐसे हमको प्रेस से स्ट्रेट करके ऐसे पकड़ पकड़ के इनको सीधी तरह ऐसे बिठा देना है। हमको क्या करना है, देखो मैंने ये इतना बना दिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसको हम ऐसे पकड़ेंगे ऊपर से तरफ और नीचे की ऐसे पकड़ेंगे एक दूसरे, और ऐसे पकड़ पकड़ के इसको खींच खींच के हमको इस पे प्रेस घुमानी है। सब पूरे लहंगे की जो हमें प्लेटें बनाई है वो ऐसे ही बिठानी है। देखो ये मैंने पूरे लहंगे की प्लेटें बना दी अच्छी से। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कितना अच्छा लगा है। ये देखो, ये देखो, ये कंप्लीट एकदम स्ट्रेट रहेगा, नहीं तो क्या होता है ये लहंगे सब फूला फूला रहता है। अभी हम सबसे पहले इसकी जो नेफा पट्टी है वो यहाँ से हम मोड़ेंगे, तो उसके बाद में हम अस्तर लगाएंगे। देखो मैंने पहले एक लहंगे में बनाया था, जब भी मैंने बताया था कि नेफा पट्टी हमको कैसे लगानी है। तो हमको ऐसे एक बार मोड़ेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। हमको ऊपर की नेफा पट्टी खींचना है, नीचे वाले जो साड़ी का जो हमने घाघरा बनाया उसको खींचना नहीं तो उरे भी आ जाएगी। तो आपको जितना भी चौड़ा प्लेन वाला भाग रखना है उतना आप कर सकते हो। चौड़ा रखने के लिए देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर छोटी करनी है तो आप इसको ऐसे छोटी भी कर सकते हो। देखो यार नेफा पट्टी लगाना बताइए, इससे पहले वाली एक वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने नेफा पट्टी कैसे लगानी है वो बताया था। देखो ये जो हमने प्लेटें बनाई है वो वाला लहंगा है, और नेफा पट्टी को ऐसे ऊपर लाएंगे। तो आपको देखो ये नेफा पट्टी को खींचना है और लहंगे वाले कपड़े को खींचना नहीं। अगर आप इसको खींचोगे तो उरे उरे भी आएगी। तो हमको इसको हल्का हल्का खींचते हुए इसको ले जाना है। और इसको आपको छोटा बड़ा करना है, जैसे आपको प्लेन वाला भाग बड़ा रखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इससे देखो बड़ा भी हो जाएगा। आपको छोटा रखना है तो आप इसको ऊपर ले लेने का तो छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको मीडियम रख रही हूँ, तो यहाँ रख के अब मैं यहाँ से सिलाई लगना शुरू करती हूँ। देखो ऐसे धीरे धीरे चलानी है। अभी देखो ये धीरे धीरे लगाना है, प्लेट हमको स्ट्रेट रहनी है, ध्यान रखना है। इसको देखो हल्के से खींचेंगे। इसमें जो नेफा पट्टी मैंने प्लेन लगाई उससे लहंगे का लुक बहुत अच्छा आएगा। धीरे धीरे पूरी पट्टी को हमको ऐसे ही अटैच कर देना है। देखो ये मेरे बिल्कुल इक्वल आई है, कोई छोटी या बड़ी नहीं आई है, मेरी ये कंप्लीट लग चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। ये देखो एकदम बिल्कुल भी उरे भी नहीं आई है। जो इसमें कलियां दी है वो भी बहुत सुंदर लग रही है। अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे, तो अस्तर कैसे लगाते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। अस्तर मैंने पूरा रेडी कर रखा है। लहंगे को उल्टा बिछाया है, देखो ये उल्टा वाला भाग है और ये अस्तर है मेरे पास में। ये अस्तर को हम ऐसे हल्के से मोड़ते हुए हमको यहाँ से लाना है। देखो मैंने एक वीडियो में बताया तो उसको ऐसे उलट दिया था,
देखो ऐसे यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ से सिलाई लगा देंगे, हल्के हुए मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। पहले एक वीडियो डाला तो उसमें भी मैंने एक तरीका बताया था, इसमें दूसरा तरीका, आपको जैसा अस्तर लगाना अच्छा लगता है वैसे लगा सकते हैं। इसमें मैं आज दूसरी तरह से लगा रही हूँ, वो आपको बता रही हूँ। देखो वो लहंगा में हमारा उल्टा है और अस्तर हमारा सीधा है, और इसको ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। देखो ऐसे मैंने अंदर की तरफ हल्के से मोड़ा, ऐसे सिलाई लगा देंगे। देखो यहाँ पे डबल सिलाई भी हो जाएगी नेफे पे, और ये भी आसानी से लग जाएगा अस्तर हमारा। देखो आपको पूरी ये जो अस्तर वाली सिलाई ऐसे देना है। देखो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखो ये हमारा अस्तर, ये नेफा है और ये अस्तर वाला भाग है, पूरे पे ऐसे ही लगा देना। देखो पूरा अस्तर यहाँ पे लगा दिया। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहेगा। देखो पूरा लहंगा बनके तैयार हो गया है, अस्तर भी लगा दिया है, नेफा पट्टी भी लगा दी। अब इसका आप लुक देख सकते हैं। देखो इसको मैं आपको पिछा के दिखाती हूँ। ये देखो इसमें जो हमने प्लेन पट्टे डाले थे, मैंने बताया था इससे लहंगे की लुक बहुत अच्छी आने वाली है, आपको दिख ही रही होगी इसका पूरा लुक। देखो ये पूरे जो हमने कलियां डाली थी और इसकी जो मैंने ये प्लेटें बनाई हैं, जैसे मैंने प्रेस से बनाई, इससे क्या है देखो पूरा फूला फूला नहीं रहता, पहनने पे क्या होगा देखो फूला फूला नहीं रहता है, एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये घूमने पे बिल्कुल अच्छा लगेगी। देखो बिल्कुल कंप्लीट हमारा लहंगा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।